आज पापा घर पे नहीं है, मुझे कह कर गए बेटा आप अकेले में अब इंजॉय करो, मैं निकल रहा हूँ। भाई इंजॉय क्या करूँ, मशीन लगानी है, बर्तन धोने, घर साफ करना है, क्या इंजॉय करूँ अकेले में। आज हुमा मैडम जा रही है शादी पे, तो मुझे कहती है अपने मुझे ना रियल गोल्ड की चूड़ियां दे दो, तो ये नकली चूड़ियां ये मैं इसको देने लगी हूँ। और मैं इसे कहूंगी मैडम तुम शादीशुदा थोड़ी ना कि तुम्हें असल सोना पहन के कहीं जाना है। और ये मेरी पायल है, मैं कहूंगी गर्दन में पहन के ना नेकलेस बना के चली जाओ। ये देखो हमारे फैशन में कितनी ज्यादा अपने गॉगल्स लेके रखे हुए हैं। मतलब फैशन पूरा करना है, पढ़ाई का एक लफ्ज नहीं आता, मैथ्स के टेबल नहीं आते, मगर फैशन पूरा करना है। गाने सारे के सारे आते हैं मैडम को, नालायक तरीन। हुमा को एक लड़के ने ये देखें क्या दिया है, जोकर। हुमा को उसने जोकर का एजाज दिया, कितनी गलत बात है यार। हुमा की इंसल्ट नहीं हो रही यूनिवर्सिटी में। आज हुमा का करते हैं व्हाट्स इन माय बैग और देखते हैं क्या क्या चीजें छुपा के रखी। हाय अल्लाह, ये क्या है यार, इतना गंदा ईयरबड है। पापा किसी जरूरी काम से ना घर से बाहर निकले, मगर जब पापा निकलते मैंने एक नोट किया बात, पापा ना अपने कपड़े बाहर फेंक के चले जाते हैं और शो करते हैं कि बस बदलते बदलते ना कपड़े यहाँ छोड़ गए हैं। कपड़े इधर उधर फेंक कर जाते हैं और सारा सामान ना इधर उधर करके जाते हैं ताकि मुझे सारा टाइम लगे घर को साफ करते हुए और इतनी देर में पापा आ जाए। पता नहीं क्या हो गया पापा को। मैंने सोचा आज मैं किसी और का काम नहीं करूंगी, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर तवज्जो दूंगी। आज मैंने सोचा कि भाई चलो अपने आप को तवज्जो दूं, तो ये देखो क्या हो गया। पहले से हर चीज़ मेरी सेट है, हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड पड़ी हुई है। ये मेरी नेल आर्ट की चीज़ें, ये मेरी नेल पॉलिशेस, कलर्स के साथ कलर स्कीम पड़ी हुई है। यार समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, अपने आप को तवज्जो दूं तो कैसे। तू पहले से मेरा सारा काम हुआ पड़ा है। मैं अपने काम को हमेशा से ही इतना ऑर्गेनाइज रखती हूँ कि मुझे रोजाना सफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब देखती हूँ मेरी दूसरी ड्रॉर्स में क्या है। ये देखो मेरी ज्वेलरी भी सारी की सारी जो है ना पैकेट में पड़ी हुई है और लिफाफों के अंदर पड़ी है, ताकि कोई भी चीज़ जो है ना मेरी यहाँ पे जो है ना डस्ट वाली ना हो जाए। ये मेरी सारी चीज़ें ना इसके अंदर पड़ी हुई हैं। यार ये देखो, ये हुमा की रियल जो कान की बाली यहाँ से मिली है। हम कितने अरसे से ढूंढ रहे थे और हुमा ने बिना देखे सोचे समझे अपनी मेड के ऊपर इल्जाम लगा दिया था कि तूने हमारा कहाँ गया, और बेचारी को नौकरी से भी निकाल दी। ये देखो यार, ये हम इतनी देर से ढूंढ रहे थे और जहाँ से मिला ये, कितनी गलत बात है यार। आप बिना सोचे समझे कभी किसी पे इल्जाम ना लगाया करो। ये देखो हुमा का सेट मिल गया, ये इयररिंग मिल गया। दिल तो कह रहा है इसको ना दूं, लेकिन अब यूट्यूब की वीडियो पे चढ़ गई ये वीडियो, तो मैडम को पता चल जाएगा कि मेरे पास है। काफ़ी ज़्यादा बोर होने के बाद मैंने सोचा कि मैं ना ये सेट कर लूँ। मैंने सारी की सारी चेस की टेबल सेट कर दी है। अब ये मुझे पता नहीं कि घोड़े पीछे वाली लेन में रखने हैं या शहजादी आगे वाली लेन में रखनी है, लेकिन क्योंकि क्वीन है उसको मैंने सोचा आगे रखूँ। हुमा कहती है क्वीन को आपने हमेशा एंड में रखना होता है, क्योंकि एंड में उसे जान देनी होती है। सबसे आगे ना सीने पे गोली खाने वाले प्यादे होते हैं, तो क्वीन को आपने आगे नहीं रखना। तो आपने ऑनर इतनी नहीं देनी क्यों इनको कि वो आगे रहे। तो ये है अल्फा ब्रावो चार्ली। अल्फा यानी कि सबसे आगे की लेन में होते हैं जो सीनों पे गोली खाते हैं। हाँ मैडम, मुझे जो है मैडम ये देकर गई है झाड़ू, कह रही है पूरे घर के जाले साफ करो। मैंने कहा घर के जाले तो साफ हो जाएंगे, लेकिन वो जाल जो तुम लोगों के लिए बिछाती हो वो मैं किस झाड़ू से साफ करूं। मैडम इतनी जाल बुनती है। कल इसने जैसिका के लिए जाल बुना कि वो घर पे बर्गर लेकर आए। मैडम बेचारी ऑल द वे इतनी दूर से जैसिका बर्गर लेकर आई है हुमा के लिए। फिर हुमा ने दूसरा जाल बिछाया, पापा को इसने मैनिपुलेट किया कि पापा मेरे लिए आप पिज्जा लेकर आए। हालांकि पापा पिज्जा के सख्त खिलाफ है। पापा कहते हैं पिज्जा की जो चीज होती है वो मुंह में नहीं जब घुलती तो अंदर जाके अंतरियों का क्या हाल करेगी। तो ये देखें आज मैडम ने मुझे जाले साफ करने का कहा है। सबसे पहले तो मैं सीखूं अपनी जिंदगी में जो तुमने जाले बिछाए हुए ना लोगों के लिए, उनको तुम खुद साफ करो। ये हुमा का बैग है जो ना मैडम यूनिवर्सिटी लेकर जाती हैं, और ये देखिए सारा खाली पड़ा है, एक भी पेन नहीं है मैडम के बैग में। होता ना आप यूनिवर्सिटी जाओ तो बैग में पेन होता है, चीज़ें होती हैं, और कोई लड़का इसको लेटर देते ना तो ले लेती है। मैं से कहती तुम लेटर शेटर, ये देखो ये मुझे पता था लेटर दे रहा है। मैंने कल भी लेटर देखा था, छुपा रही थी। कल एक लड़के ने लेटर भेजा और लेटर के अंदर लेटर के अंदर डब्बे में डब्बा, डब्बे में खजूर, इतना कुछ था उसके लेटर के अंदर। ये देखो फिर किसी लड़के ने कोई लेटर दिया है। ये क्या है? हुमा को एक लड़के ने ना जोकर लिख कर दे दिया है, यानी कि लड़का हुमा को जोकर कह रहा है। वैसे हकीकत है हुमा को यही एजाज मिलना चाहिए कि मैडम एक जोकर है यार। वैसे देखो हुमा को मैंने इतनी दफा मना किया लड़कों से किसी किस्म के लेटर ना लिया कर। बाद में कहती मैं कौन सा लेटर लेके जवाब देती हूँ, मैं कौन सा उनके फोन नंबर पे कॉल करती हूँ। लेकिन आज एक लड़के ने बिल्कुल सही काम किया, हुमा को उसके बैग में जोकर का ये डाल के दे दिया। हुमा यही डिजर्व करती है। वैसे वापस रखो इसका लेटर, फिर कहेगी मैं इसके खत पढ़ती हूँ। खत पढ़ूँ ना पढ़ूँ, हुमा के चेहरे पर सारा खत लिखा होता है क्या कौन क्या कर रहा है इसकी जिंदगी में। जैसे कि इतनी अच्छी और इतनी मिलनसार दोस्त है मेरी, उसने मुझे गिफ्ट भिजवाया है। तो अब मैं अनपैकिंग करूँ, बॉक्सिंग करूँ। ये क्या गिफ्ट है? ये क्या है? वो ये तो अच्छा खासा महंगा, ये क्या प्राइस है? उश, पर ये क्या है? इसने चड्डी भिजवाई है यार। ये जैसिका ने मुझे क्या भिजवा दिया है? ये कोई गलत ऑर्डर तो नहीं आ गया?
एड्रेस भी हमारे ही घर का है। ये मेरे लिए भिजवाया है, किसके लिए? हो सकता है पापा के लिए भिजवाया हो, लेकिन ये तो लड़कियों वाला साइज है यार। ये देखो ये क्या भिजवा दी जेसिका ने मेरे लिए। ये खुद पहने ना जेसिका यार। अब मैं वही इस मेरा वीलॉग देख लेना है। आज हुमा मैडम जा रही हैं शादी पर, तो हुमा मैडम ने मुझे क्या, मुझे अपना गोल्ड शोल्ड असल वो दे दो। मैंने कहा असल गोल्ड तो मेरे पास है नहीं, लेकिन नकली किस्म की ज्वेलरी पड़ी है, ये मैं हुमा को दे दूंगी और मैडम को लगेगा रियल गोल्ड है, क्योंकि देखने में इसकी वाकई फिनिशिंग ना रियल गोल्ड की जैसी है। तो ये हुमा को मैं दे दूंगी कि हुमा शादी पे जाके पहने। लेकिन मैंने सोचा तुमने शादी पे जाके रियल गोल्ड पहन के करना क्या है भाई? इसे पूछो तुम शादीशुदा हो क्या? शादीशुदा औरतें ना रियल गोल्ड पहन कर जाती हैं शादियों पर। तो जो गैर शादीशुदा औरतें हैं ना, उनके लिए एक लकी फैक्टर होता है, उनको ज़रूरत नहीं होती लोगों को दिखाने की हमारे पास रियल सोना है। लेकिन जो शादीशुदा औरतें, उनको दिखाना पड़ता है कि ये हमारा सोने का सेट है, ये हमारी चेन है सोने की, ये पायल है, ये मैं हुमा से कहूँगी ना गर्दन में पहन ले। हाँ यार, ये तो गैर शादीशुदा है तो पायल गर्दन में पहन सकती है नेकलेस कह के। ये मैं हुमा को देकर आती हूँ। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। और ये हकीकत है भाई, नाना शाना कोई नहीं, ये होगी भी मूंगफली। ये मैं थोड़ी बहुत खा लूँ। पापा को देने से पहले मैं हमेशा उनका खाना चखती हूँ, देखने के लिए कहीं जहर ना मिला हो, कहीं कुछ ऐसी ऐसी चीज़ ऊपर नीचे ना हो, क्वालिटी ख़राब ना हो। तो पापा को ना अब देकर आती हूँ। मैंने क्या किया, ये पूरा ना बोतल बना दी पापा के लिए। पापा कहते हैं ना डाइटिंग करनी है, पापा ने वजन लूज करना है। तो मैंने कहा पापा जितना अब ये खाएंगे ना आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि आपका मुंह इतना वो अजीब सा हो जाता है कि आपका दिल नहीं करता कि आपको कि हाय कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है, हाय कुछ ऐसी स्पाइसी चीज़ खाने को दिल कर रहा है। ये आप सारा दिन खाएं या सौंफ खाएं, ये दोनों चीज़ें ना आपको भूख नहीं लगने देंगी। अगर तो आपका ईमान कमज़ोर है ना कि हाय पिज़्ज़ा देख लिया तो पिज़्ज़ा खाने को दिल कर गया, बर्गर देख लिया या बर्गर की आवाज़ सुन ली या खुशबू आ गई, आपके ऐसे हालात हैं, तो आप इस तरह की चीज़ें करें। हुमा मैडम के ना फैशन ख़त्म नहीं होते हैं। मैडम की 2 आंखें, लेकिन इन्होंने देखें कितनी ज़्यादा अपनी ये ग्लास गॉगल्स खरीद के रखे हुए हैं। जहाँ जाती है गॉगल्स लेती है, और सस्ते भी नहीं है, ये महंगे वाले पोलराइज्ड ग्लासेस। ये इसने एक दुकान से लिए, फिर किसी और जगह से ये लिए, और ये इतने हैवी कि ये और मेटल के बने हुए हैं कि जब गर्मी तेज़ हो जाती है ना तो ये आपके पूरे कान जला देते हैं यहाँ से। मैडम को इतना शौक है फैशन करने का, हुमा मैडम को इतना शौक है, मतलब पढ़ाई शढ़ाई आती नहीं है मैडम को, लेकिन फैशन इन्होंने पूरे करने हैं कि भाई ऐनक लगा लूँ, स्टाइल कर लूँ, कोई ना कुछ कर लूँ, लेकिन पढ़ाई का नाम निशान नहीं पता। गाने पूरे के पूरे पता है हुमा को, अंदर के अंतरे भी पता है गाने के, लेकिन पढ़ाई के ग्लव्स नहीं पता, और मैथ्स के टेबल्स भी नहीं आते हुमा को। मैं वापस इस जगह पर आई हूँ ये सोचने के लिए कि मेरी पॉकेट मनी जो है, हम तीनों ने जो सोची थी, मैंने, हुमा ने और जेसिका ने, कि यहाँ पे हम अपने कॉइन्स इकट्ठे करते रहेंगे, लेकिन अभी तक मैं देख रही हूँ कि ये बढ़े क्यों नहीं कॉइन्स। मुझे शक है ये हुमा पे कि हुमा चुरा रही होगी। जेसिका तो ऐसे नहीं कर सकती, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि हुमा कोई ना कहीं चीटिंग कर रही है, क्योंकि मुझे याद है मैंने ये थबी बनाई थी, 3 थबियां यहाँ पर, तो ये यहाँ कैसे चली गई? ये तो पहले से इधर थे, मैंने इधर करके 3 थबियां बनाई थी। मुझे लग रहा है कि हुमा कहीं ना कहीं कल्टी मार रही, कहीं ना कहीं जो है ना, हुमा जैसे लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की कमेटियां खा जाते हैं। मुझे अभी भी ये शक है पूरे का पूरा। मैं अपना पिछला व्लॉग देखूंगी जहां हम अपने पॉकेट मनी को इकट्ठा कर रहे थे। यार यहाँ पर 3 थी, किधर गई मेरी 3 गठियां? हुमा हम सबकी पॉकेट मनी ना चुरा रही है। अब मैंने नेक्स्ट टाइम फोटो लेके ना यहाँ पे चिपका के रख देनी है, और ये फोटो लेके ना व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजूंगी कि ये है जो हमने इकट्ठा किया, और डेट के साथ भेजूंगी, क्योंकि हुमा बहुत चलत्तर हुई जा रही है। हमारी पॉकेट मनी फल्ला। यार ये बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे, इतना मुझे गुस्सा चढ़ रहा है ना। खैर बहरहाल, ये कितने हमने गिन के रखे हुए थे, मुझे बच्चे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहे। आए हुए हैं हुमा के कजन्स, और हुमा से ज़्यादा इरिटेटिंग इसके बच्चे हैं कजन्स में, मेरा मतलब है। ये देखो भाग ही जा रहे हैं, कभी झांक रहे हैं कभी भाग रहे हैं। मैं क्या कॉन्सेंट्रेट करूँ। खैर ये मैंने थबी बनाई है 10 की, लेकिन ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये 12 हैं। मैंने तो 10 की बनाई थी, लगता है हुमा ने ऐड कर दी है अंदर। अच्छा ये 10 है, ये 10 है। यार ये बच्चे मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। वैसे मुझे बच्चे बड़े पसंद है, लेकिन ये बच्चों ने ना टाइम लगाई हुई है, मेरे समझ नहीं आ रही है। ये देखो क्या आवाज़ें निकाल रहे हैं बच्चे। बहरहाल ये 10 की थबियाँ थी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है किसी ने बढ़ा दी हैं थबियाँ। चलो भाई यार छोड़ो इसको, बच्चों को पहले मैं निबट कर आऊँ। ये बच्चे बैठे हुए उससे, वैसे हुमा सारा दिन नजर नहीं आती जब बच्चे जो है ना इधर चीज़ें तोड़ फोड़ होते हैं, लेकिन जब बच्चों को डांटने में जाऊँ तो हुमा आ जाती है कि क्या हुआ, किसने क्या कर दिया, क्यों डांट रही हो।
आज मैं सोच रही हूँ करूँ हुमा का व्हाट्स इन माई बैग। ये हुमा का बैग है जो मैडम ने बड़ा ही छुपा के रखा हुआ है। और ये बैग आप देख रहे हैं इसकी हालत क्या है। ये बड़ा ही ज़बरदस्त और इतनी आला क्वालिटी का बैग है, लेकिन हुआ कि इसका बहुत ही प्यारा किस्म का कलर था फॉन, जो अंदर से खिल खिल के नज़र आ रहा है। मैडम को कुछ NCA ज्वाइन किया था मैडम ने, थोड़ा बहुत इस पर भूत सवार हुआ पेंटर बनने का और ज़रा कोई क्रिएटिव बनने का, तो मैडम ने इस पर ब्लैक कलर का स्प्रे पेंट किया, जिसकी वजह से ना उसका स्प्रे पेंट भी उतरने लग गया है। लेकिन अब वो कहीं का नहीं रहा ये बैग, ना ये फॉन कलर है ना ये ब्लैक है, इसका कलर उतरता रहता है। जहाँ आप इसको ज़्यादा देर के लिए रखें तो ये क्या करता है कि चिपक जाता है किसी भी दीवार से, या जैसे ये है ना 2 मिनट इस पर रखूंगी ना मैं वजन डाल के, तो ये चिपकने लग जाएगा और आपका पेंट भी उतार लेगा। ये देख पहले इसने पिंक रंग का पेंट किसी जगह का उतारा हुआ है। अच्छा जी, अब ये देखते हैं हुमा के बैग में व्हाट्स इन माई बैग में क्या है। पोटलियाँ हैं, अच्छा ये जिप्स हैं, ये क्या है इसमें कुछ है कुछ चीज़। ये क्या व्हाट्स इन माई बैग में, अल्लाह की पनाह, व्हाट्स इन माई बैग में इतना ख़राब किस्म का ईयरबड।